वेलकम टू पेबल्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी सीरीज में जहां हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, पामिस्ट्री की और बहुत सारी ऐसी बातें जो छोटी छोटी रेमेडीज करके आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, उसे सरल कर सकते हैं। तो आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं अपनी लिटिल फिंगर के बारे में। आप सभी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। आप ये समझते हैं कि ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है। इसका सही उपयोग करके हम अपने जीवन को बहुत सरल बना सकते हैं। हम वो पा सकते हैं जो हमें एक्चुअली में नेचर ने नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं लेकिन आपका सूर्य बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो आप कुछ ऐसी रेमेडीज कर सकते हैं जिससे आपका सूर्य मजबूत होगा और आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप कुछ भी नहीं बन सकते। ऑफ कोर्स आप कुछ तो बन ही सकते हैं, लेकिन उसको आप सक्सेस नहीं कह सकते। तो सक्सेसफुल होने के लिए जो प्लैनेट जिस प्रोफेशन के लिए काम करता है उसको जाने कैसे, उसकी रेमेडीज को करें कैसे, ये सब बातें हम आपको इस वीडियोस के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंशियल मैटर्स, इन सभी को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं अपने लाइफ में, ये सब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे अपने पाम की। जब पामिस्ट्री, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। लोग कहते हैं कि हमें पामिस्ट्री आती है या हम पामिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं। उसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि पाम को देखकर, अपनी रेखाओं को देखकर, अपनी लाइंस को देखकर अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानना, अपने फ्यूचर के बारे में जानना। लेकिन फ्यूचर कोई फिक्स नहीं होता, रेखाएं चेंज होती रहती हैं। और इसी टॉपिक से मुझे एक और चीज़ याद आ रही है जो बहुत लोग पूछते हैं कि हम अपना राइट हैंड देखें या अपना लेफ्ट हैंड देखें। बहुत सारे लोगों ने आपको कभी बोला भी होगा कि अगर आप महिला हैं तो आप अपना लेफ्ट हैंड देखिए, अगर आप एक मेल हैं तो आप अपना राइट हैंड देखिए। तो आज ये फंडे को सबसे पहले क्लियर करते हैं कि राइट हैंड देखना चाहिए या लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो, अगर आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो आप अपना राइट हैंड देखोगे। बहुत पुराना ज़माना था जब लड़कियों का लेफ्ट हैंड देखा करते थे, क्योंकि लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं होती थी। लेकिन आज मैक्सिमम लड़कियां, औरतें इंडिपेंडेंट हैं। इसीलिए स्लोली ओवर द इयर्स ये जो लेफ्ट हैंड देखने की प्रथा है एस्ट्रोलॉजी में, ये अब वैनिश हो चुकी है। तो लेफ्ट हैंड आप ना ही देखें तो बेटर है। चाहे आप वुमेन है, मैन है, बच्चे हैं 5 साल के, अगर आपके बच्चे हैं छोटे, आप सभी का राइट हैंड ही देखिए। वो एकदम एक्यूरेट होता है। राइट हैंड की जो लाइंस है वो चेंज होती रहती है। इट रिफ्लेक्ट्स योर कॉन्शियस माइंड, जो आप अभी हैं। और जो लेफ्ट हैंड है वो आपका डेस्टिनी हैंड होता है, जो कि आप लेकर आए हैं। तो हमें तो अब ये देखना है कि अभी क्या है और इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये फंडा क्लियर है कि हम अपना राइट हैंड देखेंगे हमारी सारी वीडियोस में। तो आज हम बात कर रहे हैं लिटिल फिंगर की। हर एक फिंगर, हर एक हाथ का कोना कुछ कहता है। वो आपकी पर्सनालिटी के किसी ना किसी एस्पेक्ट के बारे में कहता है। वो आपकी हेल्थ के बारे में कहता है, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में कहता है। ये जो सबसे छोटी उंगली है, लिटिल फिंगर, जिसे कनिष्ठा कहते हैं, ये मर्क्यूरी की फिंगर है। मर्क्यूरी सन से सबसे पास वाला प्लैनेट है। उसे बुध ग्रह कहते हैं, जो हमारे बुद्धि का मालिक है। इससे पता चलता है कि आपकी बुद्धि कितनी तेज है। अगर मर्क्यूरी आपके हॉरोस्कोप में स्ट्रॉन्ग रहता है, यानी कि आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, आप चीज़ों को बहुत इजीली ग्रास्प कर लेते हैं, आपकी मेमोरी बहुत शार्प रहती है और आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत हाई रहता है। तो जो इसके नीचे, उंगली के जस्ट नीचे का जो ये वाला पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन, इसको बुध का पर्वत कहते हैं। अगर बुध का पर्वत, आप इसको ऐसे टच करके देख सकते हैं, अगर बुध का पर्वत उठा हुआ है यानी कि आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग है। अगर बुध का पर्वत अंदर दबा हुआ है, आप ऐसे हाथ फैला के भी देख सकते हैं अपने पाम पर।
अगर वो अंदर धंसा हुआ है यानी कि बुत वीक है और आपको रेमेडीज करने की ज़रूरत है। हम मर्क्यूरी के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इस प्लैनेट के स्ट्रांग होने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर स्ट्रांग नहीं है तो क्या रेमेडीज होती है। लेकिन आज बात करते हैं इस लिटिल फिंगर की। तो लिटिल फिंगर 3 टाइप्स की होती है, इसको हम लेंथ के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले जब आपकी फिंगर, बाजू वाली फिंगर जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, उसके सबसे ऊपर वाले पोर से भी ऊपर जा रही है, यानी आपकी लिटिल फिंगर इतनी बड़ी है कि रिंग फिंगर के ऊपर वाले पोर से ऊपर जा रही है। इसमें आपको नेल, अपना नाखून काउंट नहीं करना है, सिर्फ फिंगर को काउंट करना है, यानी कि आपकी लिटिल फिंगर बहुत बड़ी है। तो ये हो गया सबसे पहला टाइप। दूसरा टाइप हो गया जब आपकी फिंगर उस पोर के एकदम पैरेलल में आ रही है। इसको आपको हाथ को एकदम स्ट्रेट रख के ध्यान से देखना होगा, क्योंकि थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो आप उसको गलत पहचानोगे। तो हाथ को पहले एकदम खुला छोड़ दो, रिलैक्स फ्लेक्सिबल रहने दो, खुला छोड़ दो, और फिर उसको एकदम स्ट्रेट रखो और फिर देखो कि वो ऊपर जा रही है, पैरेलल है या उससे छोटी है। अगर वो पैरेलल है तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप ऑफ लिटिल फिंगर। थर्ड टाइप हो गया जब वो पोर से, जो ये रिंग फिंगर है उसके पोर से नीचे आ रही है, यानी कि लिटिल फिंगर बहुत छोटी है, तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप। आई होप कि आप लोगों को तीनों टाइप की लिटिल फिंगर्स समझ में आ गई। अब इन तीनों टाइप के फिंगर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके बच्चों की या आपकी खुद की लिटिल फिंगर इस पोर से ऊपर जा रही है, यानी कि आप अगर फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, तो आपको कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये सबसे आइडियल टाइप की लिटिल फिंगर होती है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 15 से 20% लोगों की ऐसी फिंगर होती है जब ये फिंगर बड़ी है, ऊपर के पोर से भी ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो IQ है वो बहुत शार्प है, आपकी बुद्धि बहुत तेज है, आपका इन द सेंस कि आपका मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग है आपके हॉरोस्कोप में, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा थ्रू आउट योर लाइफ। और आप जो भी प्रोफेशन में होंगे, आप उसमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही पैसे कमाएंगे और सक्सेस हासिल करेंगे। ऐसे लोगों का एक बहुत मेजर पर्सनालिटी ट्रेट है एनर्जी। बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है ऐसे लोगों में, और कभी कभी इनको फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है जब इनके आसपास वाले लोगों में उतनी एनर्जी नहीं होती या ये उनकी एनर्जी को मैच नहीं कर पाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा उनकी फेस पे एनर्जी दिखे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो 24/7 चलते फिरते रहेंगे या काम करते रहेंगे, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेंथ रहती है काम करने की, जो कुछ लोग होते हैं जो दिन में 18 घंटे काम करके भी थकते नहीं है, ये उन लोगों में से एक होते हैं जिन्हें काम करने के बाद भी और काम चाहिए होता है करने के लिए। तो जो इस फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, इनको हम कह सकते हैं एनर्जी ड्रिवन लोग। राइनोसरस जैसा इनका नेचर होता है, डू और डाई वाला नेचर होता है। अगर किसी काम को पकड़ लेते हैं तो उस काम को करके ही छोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने सिर्फ गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी के कारण उनमें थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है। अगर वो उसको कंट्रोल कर लें तो अपने सारे काम बिना किसी ऑब्स्टिकल्स के कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी डिसिप्लिन रखते हैं। अगर कोई अनुशासन का पालन नहीं करता है, अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि ये खुद बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो ये कुछ अच्छे ट्रेड्स है बड़ी लिटिल फिंगर वाले लोगों में। इनको ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अपने अंदर, सिर्फ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ऐसे लोग बॉस बन जाते हैं तो जो इनके जूनियर्स हैं वो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस को मानने वाले लोग होते हैं। ये बहुत ज़िद्दी भी होते हैं। पेरेंट्स के लिए ये एक ख़ास टिप है कि अगर आपके बच्चे की लिटिल फिंगर बड़ी है और वो ज़िद्दी है, तो आपको उसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। परेशान होने की ज़रूरत कब नहीं है, जब वो ज़िद्दी तो है बच्चा, लेकिन वो अपने काम में लगा हुआ है। अपना जो भी काम है, चाहे वो दोस्तों से मिलना है, चाहे वो कुछ क्रिएटिव करना है, ड्राइंग, पेंटिंग,
कुछ पढ़ना लिखना, भले ही कार्टून देखना, भले ही वो कार्टून देख रहा है लेकिन उसको पता है कि उसको 1 घंटा ही देखना है और वो 1 घंटा ही देख रहा है। वो हो सकता है कि आपकी बात ना माने, हो सकता है उस समय पे ना देखे जिस समय पे आप उसको देखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो जानता है कि उसको अपना स्केड्यूल कैसे मैनेज करना है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये एक ऐसा साइन है जो आपका बच्चा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट थिंकर है, और बच्चों का इंडिपेंडेंट थिंकर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात हो गई सबसे पहली कैटेगरी की, जब लिटिल फिंगर बड़ी होती है, ये सबसे आइडियल टाइप की फिंगर रहती है। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी में आपकी जो लिटिल फिंगर है वो रिंग फिंगर के ऊपर वाले पोर के एकदम पैरेलल में आएगी। अगर आपकी ऐसे फिंगर है तो आपको अपने लिए एक जो फैक्ट है, आपकी लाइफ का फैक्ट है, ये जान लेना चाहिए और उसे मान लेना चाहिए कि आपको लाइफ में सक्सेस हमेशा स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। आप अगर चाहते हैं कि आप बहुत सारे 5-6 स्टेप्स को किसी तरीके से अवॉइड कर लें और सीधा छलांग मार लें, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग दैट द नेचर हैज़ गिफ्टेड यू विद। सो यू शुड ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप टूवर्ड्स योर गोल। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कभी भी आप ऊपर छलांग नहीं लगा सकते, आपको हमेशा सीढ़ियों पे चढ़ के ही जाना पड़ता है। अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में, जूनियर लेवल के एम्प्लॉय हैं, आप मैनेजरियल पोजीशन पे जा सकते हैं, तो आपको ये बहुत कम चांसेस हैं कि आपको कभी बॉसेस का फेवर मिलेगा, आपका कोई डायरेक्ट प्रमोशन होगा। ऐसे लोगों के साथ जनरली नहीं होता है। इनको बहुत मेहनत करके अपने सारे जो स्टेप्स होते हैं उनको क्रॉस करना ही पड़ता है। बट इनके लिए सबसे अच्छा भी यही तरीका होता है, क्योंकि अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा गोल बना लेंगे और उसको बहुत लिमिटेड टाइम में करने की कोशिश करेंगे, अनरियलिस्टिक जो होता है वो अगर आप अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इट विल थ्रो यू आउट ऑफ बैलेंस। आपका माइंड कंफ्यूज्ड हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि आप उस गोल को क्यों अचीव नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों को मेरी यही एडवाइस है कि आप अपनी छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स है लाइफ की, उनको एंजॉय करो, उनके चेरिश करो, क्योंकि वही छोटी छोटी अचीवमेंट्स आपको अपने बड़े वाले गोल तक लेके जाएंगी। ऐसे लोग ना, कोई डाउट नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़े ड्रीमर्स होते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, और इनको अपनी डे ड्रीमिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी ज़्यादातर एनर्जी डे ड्रीमिंग में ही वेस्ट कर देते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। तो जो आपकी छोटी छोटी माइलस्टोन्स है लाइफ की, कुछ भी हो सकती है, सिर्फ फाइनेंशियल रिलेटेड नहीं हो सकती, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती हैं, हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है। आपको कोई मैराथन करना है, आपको कुछ भी करना है, जो भी अचीव करना है लाइफ में, उसमें छोटे टारगेट्स बनाओ और छोटे टारगेट्स को अचीव करो, एंड इन नो टाइम यू विल रीच योर अल्टीमेट गोल ऑल्सो। सो द एडवाइस, अल्टीमेट एडवाइस फॉर द पीपल हु हैव पैरेलल फिंगर, the little finger which is parallel to this pore of ring finger, the uppermost pore of ring finger is कि अपनी छोटी सक्सेसेस को एंजॉय करो, कीप ड्रीमिंग बट डू नॉट डे ड्रीम, कंट्रोल योर डे ड्रीम। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट कैटेगरी। लास्ट कैटेगरी है सबसे कम आइडियल कैटेगरी, जो है जब रिंग फिंगर काफ़ी छोटी है। कितनी छोटी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप रिंग फिंगर से नीचे आ रही है, मतलब कि आपका मर्क्यूरी वीक है, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम है, आप चीज़ों को इजीली ग्रास्प नहीं कर पाते, मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है आपकी, तो मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग करने के उपाय तो हम आपको बताएंगे ही आगे आने वाली वीडियोस में। पर अभी फ़िलहाल जो कुछ टिप्स है वो आपके लिए ये है, जो सेकंड कैटेगरी वाले लोगों के लिए भी सेम यही टिप थी कि आपको अपनी डे ड्रीमिंग पे कंट्रोल करना चाहिए। आप लोगों में जो जिनकी फिंगर बहुत छोटी रहती है, वैसे ही एनर्जी की बहुत कमी होती है, आपके पास बहुत लिमिटेड एनर्जी होती है, तो आपको उसको सेव करना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट मत करिए, क्योंकि आप उनको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट आपको उससे फ्रस्ट्रेशन होगा। तो आप एक या दो चीज़ों को एक बार में करिए और उसको अच्छे से कंप्लीट करिए। तो जो सबसे छोटी उंगली वाले लोग हैं,
ये भी अपनी डे ड्रीमिंग को कंट्रोल करें, छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं और उन्हें अचीव करिए, क्योंकि एनर्जी कम है तो एनर्जी को सही जगह पे लगाना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दीज पीपल इज़ मेडिटेशन। इन लोगों के लिए मेडिटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको अपनी गोल के लिए क्लैरिटी देंगे। उसके अलावा अपनी लेज़ीनेस को कम करना, आपको अपनी लेज़ीनेस को कम करना ही होगा। इसके बहुत सारे इजी रेमेडीज़ हैं जो भी हम आपको बताएंगे। सबसे जो अभी मैं आपको बता सकती हूँ इजी रेमेडी है, वो ये है कि आप सुबह जब उठते हैं तब एक आजकल मॉर्निंग ड्रिंक लेने का फैशन हो गया है, तो ये जो फैशन है ये अच्छा फैशन है, इसको आपको अपनाना चाहिए। आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप जीरा वाटर ले सकते हैं, उसको निहार मुँह लो और उसके 15 मिनट के गैप के बाद 5 बादाम, 5 अखरोट और 10 किशमिश, ये आप हर रोज़ खाओ। आप देखोगे कि आपकी जो माइंड में स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है। इसके अलावा योर वन थिंग दैट आई कैन रिमेंबर एंड रिकलेक्ट थ्रू माई ओन एक्सपीरियंसेस कि जिनकी सबसे छोटी उंगली होती है ये बहुत प्योर नेचर के होते हैं, इसीलिए लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ना डिवाइन सोल। इनके जो वाइब्स होते हैं वो बहुत प्योर होते हैं, इनको बिल्कुल लालच नहीं होता किसी चीज़ का कोई बेकार का ये नहीं होता कि मुझे ग्रीड नहीं होता, किसी से कोई जेलसी नहीं होती, सिर्फ अपना काम करने पे ये फोकस रखते हैं। बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड ये भी होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, अपने और अपने परिवार के लिए इन्हें बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन ये ईमानदार होते हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सा क्लेवरनेस सीखने की ज़रूरत है कि कैसे अपने आप को लोगों से बचाएं। लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होते हैं इनकी प्योरिटी की वजह से, लेकिन इन दी एंड इनका थोड़ा सा फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो बस ये कुछ उपाय हैं जो आप करिए, और आगे आने वाली वीडियोस में हम मर्क्यूरी प्लैनेट को और डिटेल में कवर करेंगे, जिससे आपको इस प्लैनेट को स्ट्रेंथन करने में आसानी होगी, क्योंकि ये प्लैनेट सोलर सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है जो आपकी रेडिएशंस को, आपकी वाइब्स को, आपकी माइंड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जिसमें आपको मेंटल स्ट्रेंथ का बहुत यूज़ है, माइंड का बहुत यूज़ है, तो आपको अपने मर्क्यूरी प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। जो लोग एग्ज़ाम्स, कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम्स, एमबीए के एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं, उनके लिए बुध प्लैनेट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू पोस्ट योर क्वेरीज, योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। आप अपने क्वेश्चंस खुल के पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ देम। और अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं जो सभी के कॉमन आ रहे हैं तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी हम बनाएंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।